हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जतिन पाठक टॉक। कल मैंने आप लोगों के सामने वन साइडेड लव को लेकर डिस्कस किया, अपनी लाइफ को लेकर डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर मेरे लिए वो एक तरफा प्यार, कैसे ये वाला प्यार ऑब्सेशन यूट्यूब से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को और अच्छे से समझ पा रहा हूँ। हर दिन ये जो हर दिन की जो जद्दोजहद है कि वीडियो अपलोड करनी है, हर दिन एक वीडियो तो अपलोड करनी ही है, जिसमें कि मैं जानता हूँ मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना मैं कुछ कोई बहुत हाई लेवल या कुछ भी मिनिमल लेवल पे कुछ प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब सिर्फ ऐसे नहीं वीडियो बना कर डालने से मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि आप जो बना रहे हो क्या सही में आपकी इच्छा है वो। क्योंकि ये जानते हैं कि जो देखना चाहते हैं व्यूअर वो तो आपको बनाना है, लेकिन क्या आप जो बना रहे हो वो आपकी भी इच्छा है। दोनों की मैच होनी चाहिए। आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि जो आप कर रहे हो, अब मैं जैसे वीडियो अभी करता हूँ, तो अगर मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी जो बोल रहा हूँ या जो वीडियो बना रहा हूँ उसको लेकर, तो फिर ये वीडियो का बनना बेकार है, पूरी तरीके से टाइम की बर्बादी, इसका कोई उपयोग नहीं। हर दिन बदलाव 1% होना अपनी पर्सनैलिटी में वो बहुत ज़रूरी है। मेरे इस जर्नी में मैंने जैसा कल वन साइडेड लव की वीडियो को बनाया और उसमें बताया आप लोगों को कि आखिर जीवन में आपके मेरे और मैंने अपनी लाइफ को ज़्यादा आपके सामने रखा कि हाँ है कभी कभी कुछ शख्स बहुत चहेते बन जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ से होता है तो हर्ट होता है, वो बुरा लगता है। लेकिन जब से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया, मैं फरवरी से चैनल क्रिएट किया, तब से लेकर आज तक इसके प्रति ऑब्सेशन बनता जा रहा है। और ये ऑब्सेशन कोई छोटा मोटा ऑब्सेशन नहीं हो रहा। हर दिन वीडियो अपलोड करना, कभी नहीं मन करेगा, ज़ाहिर सी बात है, कभी नहीं मन करेगा, कभी अच्छी नहीं बनेगी, कभी होगा कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। लेकिन डेडिकेशन होना कि नहीं, हर दिन बनानी है तो बनानी है, अपलोड करनी है तो करनी है। प्रेशर नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये प्रेशर नहीं है, ये डिसिप्लिन है कि आपको हर दिन करना है, मन हो ना हो। मन नहीं होगा फिर भी आप काम कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा फिर भी आप काम कर रहे हो, यानी कि आप वो काम कर पा रहे हो, उस काम करने के लिए डिसिप्लिन हो रहे हो जिसमें आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जबकि बाकी काम लाइफ में हम सारे वही करते हैं जिसमें हमें तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए। भूख लगी है, कुछ खा लिया, तुरंत रिवॉर्ड मिल गया। एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी देख ली, वेब सीरीज़ देख ली या कहीं घूमने चले गए, तुरंत रिवॉर्ड मिल गया। हमें क्विक रिवॉर्ड चाहिए, हमें बस फटाफट से ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए कि कुछ काम करें और उसका रिवॉर्ड अभी के अभी मिल जाए। लेकिन ये जर्नी, ये कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही, ये बल्कि आपसे आपका समय मांगती है, आपका पैशन मांगती है। ये पहले आपको लायक बना रही है, आपको लायक बनाती है, आप डिसिप्लिन बन जाते हो, आप उस काम को भी करने की एक करने का भी फैसला ले पाते हो जिसमें आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, या कोई आपको देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी आप वो काम कर रहे हो। ये टेंडेंसी क्रिएट होती है आपके अंदर, नहीं कि आपको कोई ऑब्जर्व करे ना करे, आप अपना काम करते रहोगे, ये आपके अंदर एबिलिटी बिल्ड होने लगती है। तो मुझे लगता है मैं इससे ऑब्सेस हो चुका हूँ, मेरा प्यार इस यूट्यूब से होने लगा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो कोई देखता हो या ना देखता हो, सब्सक्राइबर्स गेन होते हो या ना होते हो, एक नए यूट्यूबर के लिए ये तो बात सच है कि उसको अफेक्ट तो करती हैं बातें, करे भी क्यों ना, ह्यूमन नेचर है बिल्कुल। लेकिन जब मैंने कल वीडियो जो बनाई ना, उससे जब मैंने आज मैं देखा कि मैं आज क्या बोल सकता हूँ, जब मैंने कल एक बात खोल कर रखी आपके सामने कि एक पर्सन है जिसको हम काफ़ी दिल से चाहते हैं और फिर वो उस
हमारी हमारी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक तरफा जो हो रही है, बेहतर है उसको वहीं स्टॉप लगा दिया जाए। सामने वाला जैसा चाहता है वैसा इन्वॉल्वमेंट दिया जाए रिश्ते में, ताकि वो पूरी तरह से टूटे भी नहीं, ख़राब भी ना हो। क्योंकि तो वो तो दुखेगा ही दुखेगा, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट आपको हो चुकी है। अब आप जितना भी ना कह लें, वो हो चुकी है अब आपको, तो पूरा कट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी खुद से इन्वॉल्व होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मैनेज कैसे करना है वो तो आप देखो और मैं देखूं, वो बहुत सी बातें हैं। लेकिन यूट्यूब के इस प्यार को भी तो मैंने ध्यान दिया आज कि यार मेरे को इससे भी तो लगाव हो चुका है। हर दिन वीडियो को अपलोड करना, हर दिन वीडियो बनाना, हर दिन वीडियो में बात कह पाना। और अब कुछ दिनों से इस मई मंथ की फर्स्ट डेट से आज तक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। जबकि कोई खासा ग्रोथ नहीं है चैनल की, लेकिन इस चैनल ने मुझे हर दिन इम्प्रूवमेंट मुझ में लानी शुरू कर दी है। इनर मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग कुछ कहना चाहते होंगे, आप लोगों को भी होता होगा कि यार मैं अपनी बात रखूं, मैं कुछ कह पाऊँ। तो अगर आप ऐसे हैं जो बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ है उसके पास कहने के लिए, पर कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुनना चाहता हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं वो हर बात मेरे जहन में है जो शायद मेरी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ भी जाती होगी या समाज के नियमों के ख़िलाफ़ भी जाती होगी। बहुत सवाल, बहुत बातें, सब कुछ भीतर बस इकट्ठा होता जा रहा है। ये बोझ है, ये बोझ है। लेकिन ये मेरे सामने कैमरा होना, कैमरा पे मुझे आकर के बोलना और अपने हर दिन के, पूरे दिन के अनुभव को शेयर कर देना, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्डन हल्का हो गया हो। मैं जानता हूँ आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपका एडिट भी किया करो, आप थोड़ा वैल्यू भी ऐड करो, या बहुत सी बातें बोलते हैं। मैं आपको दोस्त बोलना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हो वैल्यू ऐड किया करो, उसके लिए मुझे पहले वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। जब मैं खुद वैल्यूएबल होऊंगा खुद की नज़रों में, देन मैं आप लोगों के लिए वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट कर पाऊंगा। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता रहेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो यही करता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं कह ही नहीं सकता कि मेरी इतनी वीडियो में मैं आपको कोई वैल्यू दे पाया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो इनके माध्यम से अपने आप को बदल रहा हूँ, अपने आप में बदलाव ला रहा हूँ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बन ही नहीं रही है सच में। ज़रूर आप देखते हैं, कभी कभी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स पसंद भी आते होंगे, कुछ ना कुछ लाइनें, कुछ कुछ बातें आपको अच्छी भी लगती होंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, सारा ही ख़राब नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि वहाँ तक ये मेरी किस्मत है कि वहाँ तक आपको आना पड़ गया, कि आपने वहाँ तक वीडियो को देखा हो, वो लिए मेरे लिए किस्मत है फिर। लेकिन इसने मुझे दिया है, इसने मुझे इम्प्रूवमेंट खुद में दी है, तो मुझे अब इससे ऑब्सेशन हो गया है, इससे कह सकता हूँ इश्क सा हो गया है। ठीक है, मैं 2 फरवरी में चैनल बनाया था, फिर पूरे फरवरी में मैंने 2, 3, 5 छुट्टियाँ ली कि इस यूट्यूब की वीडियो से। फिर बीच में कुछ उठ-पटांग करता रहा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ और ख़ुद की पढ़ाई करता हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे पास टाइम ना के बराबर होता है। ना के बराबर क्या मतलब, होता ही नहीं है। ये भी टाइम कुदरत अरेंज करवा रही है। जॉब के बाद और कोचिंग से पहले का ये टाइम कुदरत अरेंज करवा रही है। रही रात को लेट करने की रिकॉर्डिंग या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करने की, तो वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज लेट नाइट पढ़ना और अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ये टाइम रहता है।
तो यानी कि मैं कहूँ तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का टाइम मिलता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग का। एडिट का टाइम अगर मैं निकालने बैठा तो मेरे को कहीं से वो टाइम खाना पड़ेगा, कहीं से उस टाइम को कम करना पड़ेगा, तब मैं दे पाऊँगा। और ये मेरे को एक दिन नहीं करना है, मुझे तो हर दिन करना है। तो कहीं और से हर दिन मैं टाइम कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि सच में मेरे जीवन का समय मेरे लिए है ही नहीं। ना जॉब, ना कोचिंग, ना पढ़ाई, ये तीनों समय मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन ये समय मेरे लिए है जो मैं निकाल लेता हूँ। निकले तो ये भी नहीं, लेकिन मैं खींचता हूँ कि नहीं, मेरे को मेरा हक मेरे को चाहिए। तो यूट्यूब वीडियो बनाने का जो हक मेरे को मिलता है, ये आधे पौने घंटे का टाइम मैं क्विकली करता हूँ। सारा सेटअप जल्दी से लगाया, वीडियो ऑन, कैमरा ऑन किया, एंड देन रिकॉर्डिंग। देख रहे हो, कभी आप देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एडिटिंग नहीं करता, मैं डायरेक्ट आके बैठता हूँ और आपके सामने बोलता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ डायरेक्ट ही, कुछ भी कट, क्योंकि वो उसके लिए भी मेरे को एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा उसके डाउनलोड होने का, है ना। और ये सब नहीं हो पाता है। आधा पौना घंटा यही खाते हैं मेरे। एडिट करूँगा तो फिर 2-4 घंटे और लगेंगे। कब करूँगा मैं? रात के 10 बजे तो मैं फ्री होता हूँ, तो कब करूँगा? 2 बजे तक, 12 बजे तक। बीच में खाना भी खाना होगा, एडिट छोड़नी पड़ेगी, फिर बैठूँगा 11 बजे तक बैठूँगा क्या? जबकि उस टाइम में अपनी रिवीजन करूँगा। तो ये है। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार तो क्या हुआ, मेरे पास क्या है कहने के लिए? मैं बोल सकता हूँ, मुझे कैमरे का डर नहीं है। मैं अपनी हर बात रख सकता हूँ बिना घबराए। मुझे डर नहीं है इस बात का कि मेरे को कोई कैसे सुनता है, मेरी क्या छवि बनाता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है खुद से, जो कि मैंने पूरी लाइफ लोगों को महसूस किया कि यार उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तो उनके नज़रिए से चलूँ। मैंने ये बंद कर दिया। कोई क्या सोचता है, सोचते रहो, मेरे सामने सोचते रहो, जो कहना है कहते रहो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अब, तो मैं इग्नोर करता हूँ। लाइफ का यही एक फंडा है, इग्नोर करना पड़ेगा। और जिस दिन आप कुछ हो जाओगे, वो सब परिस्थिति जो आपको ख़राब लगती है वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, अपने आप। तो हाँ, मुझे इस यूट्यूब से ऑब्सेस हो चुका हूँ, इस यूट्यूब के जर्नी से प्यार होने लगा है। तो कल अगर मैंने वन साइडेड लव वीडियो बनाई है, तो फिर यहाँ पर अब मुझे ये भी बताना चाहिए कि एक ये भी है जिससे बेहद प्यार है, वो यूट्यूब। और इसमें अच्छाई अपनी बुराई मैंने साफ बता दिया आपको कि इसमें बुराई जो कि कॉमन भी हो सकती है सबकी, या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, जिसमें कि थोड़ा ऑब्सेशन ये होता है कि कुछ तो बेहतर हो, कुछ तो बेहतर हो। लेकिन दूसरा ये है, बेहतर अगर कुछ नहीं भी हो रहा है ना, तो भी बेहतर है, या यूँ कहूँ तो ही बेहतर है। मेरे को कोई हर दिन अप्रूव, अगर यहाँ पे मुझे ग्रोथ भी नहीं दिखती ना, तब भी मैं पता नहीं सेटिस्फाइड, अंदर से सेटिस्फेक्शन बिल्ड हो रहा है इस एक वीडियो के फॉर्मेट से। वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, अपनी बातें रखना, सिर्फ महज ये करने से ही मैं अपने आप में मोटिवेट हो रहा हूँ, हर दिन हो रहा हूँ। ये मुझे वैल्यू लग रहा है, मुझे लग रहा है ये मेरी लाइफ बदल रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो मैं एक दिन, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनकी भी लाइफ को बदलने में कामयाब हो सकूँगा, क्योंकि मैं खुद को बदल पा रहा हूँ। तो मैं हर दिन खुद को बदलूँगा, हर दिन खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, बदलाव लाऊँगा, और वो बदलाव आप के लिए भी होगा, आपको भी कुछ महसूस होगा। और रही बात मेरे इस वीडियो को बनाने की, हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल भी कॉमेडी तो ऑब्वियसली, मस्ती मजाक तो मेरे को पसंद है ही। और मुझे लगता है जीवन में यही बेस्ट है, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा ज्ञानी होना। मुझे इन सब से भी नफ़रत होने लगी है। मुझे नफ़रत है ज्ञानी होने से। मुझे डर लगता है बहुत ज्ञानियों से, ज्ञानी होने से। मुझे लगता है आप नादान है ना, आप ज़्यादा बढ़िया हैं। आप कुछ नहीं जानते ना, वही ज़्यादा बढ़िया है। सब कुछ जान लेना, सब कुछ पता लग कर लेना, ये भी अपने आप में जहर ही है। बेहतर है अनजान ही सही, अनजान आए थे अनजान चल जाएंगे, वही बेहतर है। कम से कम एंजॉय, फ्रस्ट्रेट तो नहीं रहेंगे। एक चीज़ नहीं है जानने को, एक ही चीज़ के करोड़ों टाइप्स हैं जानने को। खाने के लिए जाओगे तो खाने में अलग अलग टाइप, कपड़ों में जाओगे कपड़ों में अलग अलग टाइप।
सॉरी, अलग अलग टाइप, तो ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम ये सब नहीं कर सकते। बेहतर होगा हमारे लिए जो कुछ भी अवेलेबल है हम उतने में खुश रहें, उसी में संतुष्ट रहें और बेहतर लाइफ जिएँ और बेहतर से बेहतर लाइफ जिएँ। उसके लिए ज़रूरी है ये फालतू का ज्ञान नहीं है ज़रूरी, वो होगा कि इसके लिए ज़रूरी होगा, हमारे लिए नहीं है। लाइफ को एंजॉय करना मस्ती में। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप लोगों को ज्ञान ना बांटूँ, ज्ञान की बातें ना पेलूँ कि भाई ये बात है वो बात। कोशिश मैं ये करूँ कि मैं जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, वो पोलाइट होनी चाहिए, वो एकदम नॉर्मल ऐसे तर्ज पे होनी चाहिए जो हर किसी के जीवन में घटित होती है। मुझे नहीं पसंद वो बड़ी 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 बातें। वक्त के साथ अगर वो करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए, तो वो अगर नेसेसरी हो गई तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ बातें, जस्ट टॉक। बात करते हैं ना, निकल जाएगा कोई ना कोई समस्या का हल, लेकिन हंसते हंसते, रोते रोते नहीं। कुछ भी हो, हल नहीं भी निकला तो भी रोएंगे नहीं। कभी कभी मैं खुद डाउट में रहता हूँ कि मैंने जो बात कही आखिर ये कहाँ तक कंक्लूजन इसका पहुँचेगा। अगर मैं डाउट में हूँ तब भी मैं हंसते हंसते उस बात को एंड करता हूँ कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा उसका लाइफ में। कल की वीडियो को ही ले लो, वन साइडेड लव। मैंने अपना सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे कंडक्ट यही कर लिया कि भाई बेहतर होगा इन्वॉल्वमेंट। अब हमें क्लियर हो गया ना कि ये वन साइडेड है। बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बहुत तरीके से पूछ के देख लिया, मैसेज से पता चल गया, उसके हाव भाव से पता चल गया कि वो वन साइडेड ही है, हमारी तरफ से ही चल रहा सब कुछ, उसकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो मैंने उसी में कह दिया कि भाई अब बेहतर होगा कि मैं खुद से इन्वॉल्वमेंट कम कर दूँ। अगर वो 50% चैट मैसेज से चल रहे हैं तो मैं भी 50% इन्वॉल्वमेंट दूँ, 100% मुझे होने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं तो मेरा भी तरफ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, जस्ट रैंडम टॉक और सिंपल टॉक, बस ख़त्म। अगर उसकी तरफ उसके दिल में होगा तो वो ज़रूर सामने से अप्रोच दिखाएगा। फिर देखना, फिर मेरी जजमेंट बहुत ज़रूरी होगी कि वो सही में वो जो अप्रोच दिख रहा है वो सच में है भी कि नहीं है, कि वो फंसाने की कोशिश है फिर से। क्योंकि जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो लाइफ में तो उसको बहुत वो लगता है कि अब ये दे रहा है, अब कुछ नहीं है ये ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो वो थोड़ा एक दिन नहीं नोटिस करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे चौथे दिन नोटिस करेगा, यार ये अब मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा, यार ये अब मेरी तारीफ नहीं कर रहा, यार ये अब मेरे से बात नहीं कर रहा। अपने आप खटकने लगेगा उसको, यार ये पहले बड़ा केयर करता था मेरी, अब नहीं करता। अपने आप खटकेगा उसको, खटकने दो। उसको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि कोई वाकई में था। इंसान को तब एहसास होता है जब उसके पास वो चीज़ नहीं होती। प्यारा इंसान जब तक है तब तक वो प्यारा नहीं है, लेकिन जब वो प्यारा इंसान जब छोड़ जाएगा तो याद आएगा कि यार उसको भी वो यही होगा कि जिससे और से प्यार होगा तो वही महसूस करेगी। हाँ, लेकिन दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, उसकी लाइफ में ज़्यादा घुसना नहीं है, इंटरफेयर नहीं करना है भाई, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ होती है, उसके अपने पर्सनल चॉइसेस हैं। आप नहीं हो उसकी चॉइस में, प्रायोरिटी लिस्ट में। प्लीज़ मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। लाइफ अपने आप देखो आसान हो गई, जैसे ही आप ऐसे सोचे आसान हो गई लाइफ। अब आप किसी और के लिए रास्ता खोलने को तैयार हो कि चलो अब किसी और के लिए दिल का रास्ता खुला है। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरा दिल का रास्ता तो इस यूट्यूब के लिए खुला है, मैं तो यार इसके लिए पोजेस हूँ। हर दिन देखो बैठ जाता हूँ, आता हूँ ऑफिस से फट से बैठ जाता हूँ वीडियो बनाने, मैं पोजेस हूँ यार इस चीज़ के लिए। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मेरे को बात करनी चाहिए आज आपके सामने कि मैं कैसे यूट्यूब पे आया, कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना मैंने डिसाइड किया और आगे मेरा क्या अप्रोच है इसको लेकर, मैं कितना ऑब्सेस हूँ इसको लेकर, है ना, और किस कदर मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ। नहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, नहीं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं। यहाँ सिर्फ अगर आप मेरे उम्र के हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझसे छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई, है ना, बड़े हैं कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप सबको प्रणाम। लेकिन बड़े बुजुर्ग मुझे नहीं पता, मुझे देखेंगे क्योंकि मैं गाली गोली भी दे देता हूँ कभी कभी। तो वो आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है यार अंदर से कभी कभी, और मुझे बुरा नहीं लगता भाई, मैं ऐसा हूँ। एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो जाओ यार, मत करो एक्सेप्ट। ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकता मैं, लेकिन कोई मुझे भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जीना कैसे है मैं डिसाइड करूँगा, मेरी ज़िंदगी है, मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन डेली वीडियो बनाऊँगा, डेली आपके सामने आऊँगा।
आज के इस वीडियो में मैंने आपसे जो बात की है वो यही करी है कि आखिरकार मैं इस यूट्यूब को किस नज़रिए से देखता हूँ, और मैं हर दिन वीडियो अपलोड करना और क्या शेड्यूल है वो सब डिस्कस किया आपसे। आज अगर आपको थोड़ा उलझन भी लगा हो ना तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये उलझन इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास अंदर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं सारे नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ इस यूट्यूब पर, कैसे मेरे को करना पसंद आ रहा है। पर एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझ में पर्सनली कुछ ना कुछ चेंजेस मैं महसूस कर रहा हूँ, है ना। बहुत ही माइनर लेवल पे चेंजेस मुझे महसूस हो रहे हैं। जब वो बड़े लेवल पे महसूस होने लगेंगे, मैं उन हर चेंज के बारे में डिस्कस करूँगा फिर आपसे। वो दिखेगा, फिर वो विजुअल्स दिखेंगे फिर आपको। बाकी अभी मुझे तो महसूस हो रहे हैं और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।